इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। इंतखाबात के लिए रायदही एक मरहले में 10 मई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 मई को वोटों की गिनती होगी और उस दिन नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 20 अप्रैल तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे, जबकि 24 अप्रैल नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी। 15 मई तक इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक समेत पंजाब की पार्लिमानी जालंधर सीट और कई रियासतों जैसे यूपी, उड़ीसा, मेघालय की असेंबली सीटों पर भी ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया है। याद रहे कि कर्नाटक असेंबली की मुद्दत-ए-कार 24 मई को खत्म होने जा रही है। साल 2018 में कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात हुए थे। कुल 224 नशिस्तों पर कर्नाटक में इंतखाबात होने वाले हैं। मरकजी हुकूमत ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से मरबूत करने की मोहलत में 30 जून तक तौसी की है। महकमा मरकजी फाइनेंस ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से मुंसलिक करने के लिए अभी तक कई मरतबा मौक़े फराहम किए हैं। 1000 रुपये जुर्माने के साथ आखिरी तारीख 31 मार्च मुकर्रर की गई थी, ताहम अब इसमें 3 माह का इजाफा किया गया है। अवाम 30 जून तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को मरबूत कर सकेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन ने मरकज से मांग की थी कि वो आखिरी तारीख में तौसी कर दे और जुर्माने से दस्तबरदारी इख्तियार करे, ताहम मरकज ने तारीख में तौसी करते हुए जुर्माने को बरकरार रखा है। ऐसे अफराद जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से मरबूत नहीं है वो फौरी इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, वरना 1 जुलाई 2023 से उनका पैन कार्ड गैर कारकर्द हो जाएगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक मामले की जांच कर रही खुसूसी तहकीकाती टीम ने ग्रुप 1 के इम्तिहान में 100 से ज्यादा नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिया। पेपर लीक मामले की तहकीकात के चलते SIT हुकाम ने ग्रुप 1 के प्रीलिमिनरी इम्तिहान में 100 से ज्यादा निशानात हासिल करने वाले उम्मीदवारों की निशानदेही की है और उन्हें नोटिस भेजकर दफ्तर में पूछताछ के लिए तलब किया है। दूसरी जानिब इस मामले में मुलजिम करार पाने वाले प्रवीण, राजशेखर, शमीम और रमेश, जो कि TSPSC के ही मुलाजिम हैं, SIT के नोटिस मिलने पर समाअत में शरीक हुए थे। भोंगीर कांग्रेस रुकने पार्लिमान कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने राहुल गांधी को नाअहल करार देने के फैसले की मजम्मत की है और सभी से राहुल गांधी से यकजहती का इजहार करने की ख्वाहिश की है। कोमटी रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए राहुल गांधी को नाअहल करार देने, TSPSC पेपर लीक मामले, किसानों के मसाइल समेत कई अहम उमूर पर बात की है। राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत मंसूख करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए अपने वालिद और दादी को खो देने वाले, मुल्क के इत्तेहाद के लिए जद्दोजहद करने वाले राहुल गांधी को 24 घंटों के अंदर नाअहल करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल को इंसाफ मिलने, नाअहली का फैसला वापस लेने तक कांग्रेस पार्टी की तहरीक जारी रहेगी। कांग्रेस MP ने तमाम लोगों से भी राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई की मजम्मत करने और उनसे यकजहती का इजहार करने की ख्वाहिश की है। TSPSC पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने इस वाक़े की CBI तहकीकात करवाने की मांग की है और चेयरमैन TSPSC जनार्दन रेड्डी से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है और किसानों की परवाह न करने का इल्ज़ाम आयद किया है। అది సంగతి దాని మీద త్వరలోనే ఇప్పటికే కొత్త VCC ఇన్ఛార్జ్ ఠాక్రే గారు వచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు ఇది లైన్లో పడుతున్నది బండి, దాని మీద తిరుగుతాం. అందరం కలిసికట్టుగా ఏదున్నా సరే టికెట్ల విషయం వచ్చేసరికి సర్వే చేసుకొని ఎవరు గెలిచేటట్టు వాళ్ళకి టికెట్ ఇస్తాం. కానీ అప్పటి వరకు ఈ రాహుల్ గాంధీ ఒకటి మాకు చాలా బాధ. పార్లమెంట్ మా సహచర పార్లమెంట్ సభ్యునిగా మా పక్క కూర్చునే వాడియాల అనర్థ గురి వరకు మేము కూడా కొద్దిగా ఆందోళనలో ఉన్నాం. దాని మీద పోరాటం చేస్తూ మిగతా విషయాల మీద కూడా ప్రజల వద్దకు వెళ్తాం. रियासती वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने 11 अजला में हर राशन कार्ड रखने वाले को PDS के जरिए फोर्टिफाइड चावल की तकसीम शुरू करने का ऐलान किया है। महकमा सिविल सप्लाईज के सीनियर अफसरान के साथ वजीर गंगुला कमलाकर ने एक इजलास के दौरान ऐलान किया कि रियासती हुकूमत रियासत में वेलफेयर हॉस्टल्स, गुरुकुल्स, ICDS और मिड डे मील के साथ साथ 11 जिलों में हर राशन कार्ड होल्डर को आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड से भरपूर फोर्टिफाइड राइस फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि दीगर अजला में भी
मार्च 2024 तक मरहलावार फोर्टिफाइड चावल तकसीम करने के इकदाम किए जाएंगे। गंगोला कमलाकर ने कहा कि महकमा सिविल सप्लाईज ने जिले राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, हनमकुंडा, मंशियाल, निर्मल, खमम और विकाराबाद अजला में फोर्टिफाइड चावल की तकसीम 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया है। ఈ విటమిన్ B12 ఈ 4 కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ పిండిని మళ్ళా కిన్నర్ రూపకంగా తయారు చేసే మిషన్ తెలంగాణ ఉన్నాయి. మళ్ళీ అవిటిని బియ్యం రూపంగా మార్చుకోతారు. అంటే మామూలు బియ్యంకు ఈ బియ్యంకు పెద్ద వ్యత్యాసం ఉండదు. సో ఇందులో వేరే ప్లాస్టిక్ ఏం కలవదు, ఏది కలవదు. కాబట్టి ఆ బియ్యాన్ని కూడా మనము బలవర్తక బియ్యంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రప్రదంగా మిడ్ డే మీల్స్లో, తర్వాత ఐసిడిఎస్ అంగన్వాడీ సెంటర్లలో, తర్వాత కొత్తగా ఇప్పుడు ఏప్రిల్ నుంచి 7 జిల్లాలలో పీడిఎస్ బియ్యం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत के आइमा व मौज़नीन के लिए तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। वक्फ बोर्ड सदर नशीर मोहम्मद मसीउल्लाह खान और इंचार्ज CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने इमाम और मौज़नीन स्कीम के तहत नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 की तनख्वाहें जारी की हैं। हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा इमदादी ग्रांट के मुताबिक कुल 9,90,70,000 रुपये जारी किए गए हैं। अलावा अज़ीम माह जनवरी का एजाज़िया भी जारी किया गया है। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक के हाथों ख़वातीन के लिए डैफोडिल्स इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। शहर हैदराबाद के इलाके AC गार्ड्स में ख़वातीन को हुनरमंद और ख़ुद मुख्तफी बनाने के मकसद से डैफोडिल इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। चेयरमैन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने इस तरबियती इदारे का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन को तरबियत फराहम करने वाले इदारे कायम करने के लिए काम किया जा रहा है। रियासत में मुस्तक़बिल में मज़ीद ऐसे इदारे खोले जाएंगे। इस मौके पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारान व दीगर भी मौजूद थे। आज हमने डैफोडिल इंस्टीट्यूट की जानिब से, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का कोर्स होता है उसको जो है आज ओपन किया हमने। यहाँ पे आज ऑलरेडी कोर्स शुरू होकर बहुत दिन हो गया था। इलेक्शन कोड होने की वजह से हमने इंस्टीट्यूट को बहुत देर से आना पड़ा, लेकिन कोर्सेस में जो है हमने देखा यहाँ पे बहुत से गरीब लड़कियाँ जो ब्यूटिशियन करके आगे चल के जो है वो प्लेसमेंट आगे जॉब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो है बहुत अच्छे कोर्सेज हमने जो है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अलॉट किया था। हमने अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आकर देखा बहुत से गरीब लड़कियाँ यहाँ पे कोर्सेज सीखने के बाद जो शादी ब्याह में जाके जो है मेकअप करना, ऐसे जो कोर्सेज जो है सीख कर जो है जाके जो है जो अर्न कर रहे हैं, उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि आजकल जो है हर महल्ले में एक से नहीं 4 ब्यूटी पार्लर होना ज़रूरत है। तो लिहाजा ब्यूटिशियन कोर्सेज यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सी बच्चियाँ इंटरेस्टेड हैं। तो लिहाजा हमने ये तय किया कि इस बार जो है हमने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो अलॉट किया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले बजट में हम बहुत से लोगों को जो है ये कोर्सेज सीखने के लिए हम इन्वाइट करेंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर इस साल जो है 1708 लोगों को जो है हम हर दूसरे इसमें जो है कोर्सेज में जो है दाखिला दिलाए हैं। लिहाजा जो है मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम का, डैफोडिल मैडम का जो है यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। और जो इंस्टीट्यूट में जो लड़कियाँ सीख रहे हैं बहुत खुशी हुआ देख के। हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। CCS साइबर क्राइम पुलिस ने अवामी नुमाइंदों और ख़वातीन को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। DCP साइबर क्राइम स्नेहा मेहरा ने सहाफ़ियों को बताया कि 20 से 30 साल के नौजवान अपने सब्सक्रिप्शंस और TRP बढ़ाने के लिए काबिल एतराज़, हतक आमेज़ और तौहीन आमेज़ मवाद पोस्ट कर रहे हैं। दोनों तेलुगु रियासतों से 8 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि 20 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मज़ीद 30 ट्रोलर्स को नोटिस भी जारी किया है। स्नेहा मेहरा ने कहा कि ट्रोलर्स सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के लिए ख़वातीन की तज़लील कर रहे हैं। MLC कविता पर हुई ट्रोलिंग का हवाला देते हुए DCP ने कहा कि ख़वातीन को तस्वीर को नाशाइस्ता अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। उन्होंने ख़वातीन की बेइज्जती के लिए ट्रोल या फिर मीम्स बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह भी दिया है। ये जो आज प्रेस मीट रखी गई है, ये सबको जो ट्रोलिंग चैनल्स हैं जो कि जिसमें कुछ लोग कुछ युवा लोग ट्रोलिंग करते हैं और सिर्फ चंद पैसों के लिए, कुछ लाइक्स के लिए और कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए किसी चर्चा में रहने वाले टॉपिक से रिलेटेड वल्गर या फिर गलत तरीके से किसी
व्यक्ति विशेष या किसी महिला की फोटो को मॉर्फ करके डाल के वो सिर्फ अपने लाइक्स और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए इस तरह के क्राइम करते हैं, उनके अगेंस्ट जो हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक्शन लिया है उसके बारे में सबको ब्रीफ करने के लिए प्रेस मीट को रखा गया है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 महीने 20 दिन से हमने ये देखा कि क्योंकि कुछ टॉपिक्स चर्चा में है, इस वजह से कई लोग जो कि जनरली क्रिमिनल नहीं है बट एक क्रिमिनल इंटेंशन ना होते हुए भी वो कई महिलाओं की इमेजेस मॉर्फ करके और कई बार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो महिला एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी इमेज को गलत तरीके से मॉर्फ करके उनको दर्शा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ये गलत काम है और आईपीसी की धारा के तहत, आईटी एक्ट की धारा के तहत पनिशेबल है। हरियाणा में एक खातून सब इंस्पेक्टर जिन्हें यौम जमहूरिया पर उनके अच्छे काम और ईमानदारी के लिए एजाज से नवाजा गया था, 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर ली गई। हरियाणा के जिले हिसार और भिवानी के विजिलेंस महकमे की एक मुश्तरका टीम ने भिवानी खेड़ा की खातून सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी को भिवानी जिले के मिनी सेक्रेटरीट के करीब रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हुकाम ने बताया कि एसआई मुन्नी देवी ने रकम की वसूली का मुकदमा दर्ज करवाने वाली खातून से 5,000 रुपये का मुतालबा किया था। बदउनवान एसआई के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि खातून सब इंस्पेक्टर का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुंबई की सब इंस्पेक्टर रंगे हाथों पकड़ी गई, लेकिन ये मुंबई की नहीं बल्कि हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली खातून सब इंस्पेक्टर हैं। पीछे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वबा का फैलाव हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,151 मामलों की तस्दीक की गई। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान दर्ज की जाने वाली तादाद गुज़िश्ता 5 माह में सबसे ज्यादा रही है। साल 2022 में 28 अक्टूबर को कोरोना के 2,208 मामलात दर्ज किए गए थे। सेहत महकमे ने कहा कि 24 घंटों में कोरोना के इन्फेक्शन से 4 मरीज फौत हुए हैं और मरने वालों की तादाद 5,30,848 हो गई है। एक्टिव केसेस की कुल तादाद 11,903 दर्ज की गई है। मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 4,47,09,676 है और सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 4,41,67,925 तक पहुंच गई है। मुल्क में टीका अंदाजी भी जारी है। एक दिन में 11,336 लोगों को कोरोना टीका दिया गया है और कुल 220,65,76,697 अफराद ने कोरोना टीका लगवाया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।